नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से गरुड़ ज्ञान पर स्वागत है। आइए दोस्तों, मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूं कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, आपको पाप लग सकता है और आप और आपका परिवार संकट में आ सकता है, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं पवित्र जल, जिसे हम गंगाजल भी कहते हैं। गंगाजल को कहां पर रखने पर घर में कभी भी धन और दौलत और सुख शांति की कमी नहीं आती है। दोस्तों, घर में गंगाजल की देखभाल और उसकी सुरक्षा नहीं की जाती है तो अन्न महाराज की कमी आ जाती है और परिवार भुखमरी की स्थिति में मरने लगता है। दोस्तों, हो सके तो यह वीडियो अपने परिजन और माता पिता को भी एक बार तो जरूर दिखाएं, अन्यथा आप ही अपने परिवार का दुख का कारण बन जाएंगे और फिर जीवन भर रोते रहोगे। और दोस्तों, यह बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, 1 रुपया कमा रहा है, 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा, टेंशन आए दिन आ रहा है, कुछ ना कुछ काम अटक रहा है, बच्चों का जॉब नहीं लग रहा, बेटियों की शादी, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, संतान प्राप्त नहीं हो रही। एक बार मेरे साथ बोले ओम नमः शिवाय, भक्त हर हर महादेव की जय हो। दोस्तों, शर्माओ मत, जहां से वीडियो देख रहे हो वहीं से ही बोलो दो। और यदि आप भी अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, या फिर आपके घर में यदि सुख शांति नहीं है, आपके घर में धन दौलत नहीं है, या फिर आपके घर में कोई भी समस्या हो, चाहे वो रोजगार से जुड़ी हुई हो, परिवार के सुख शांति से, दौलत, आर्थिक स्थितियां, जो भी आपकी बच्चों से जुड़ी हुई जो भी समस्या है, उन तमाम तरह की समस्याओं को खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए एक उपाय बताए रहे हैं। वो बेहद ही कारगर उपाय है। उस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है, चाहे आपके घर में जो भी परेशानियां हैं, उन तमाम तरह की परेशानियां आज के इस उपाय को, गंगाजल की इस उपाय को करने से दूर होंगी। इसीलिए आप आज के इस उपाय को अच्छे से समझकर करें। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ ही गए हो तो आगे जरूर देखना, और दोस्तों यह वीडियो खत्म होगा ना, तब देखना आपको कैसा महसूस होगा। कहते हैं कि जो भी इस तरह का वीडियो देखता है उसका परिवार हमेशा सुख में जीवन व्यतीत करता है। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके घर में भी 2 तरह की बहू होगी, एक समझदार, एक पागल। अब तुम कैसे पहचानोगे कि कौन सी बहू समझदार है और कौन सी बहू पागल है? बहू को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि घर में कोई समारोह या फंक्शन होने दो, शादी होने दो, कोई रिसेप्शन होने दो, घर में कोई पार्टी होने दो, घर में कोई कार्यक्रम होने दो, एक बहू ऐसी होगी जो पूरा घर संभाल लेगी। मम्मी जी एक नहीं, मामा जी ने खाना खाया नहीं खाया, काका दिया है कि नहीं, बुआ जी ने ये काम करा ही नहीं करा। एक बहू ऐसी होती है जो जिसको पूरे घर की चिंता लगी रहती है, और एक ऐसी होती है कि वो आराम से उतर के 9 बजे तो जगदम्बा नीचे आई और अब 9 बजे तो नीचे पहुंची, और 9 बजे नीचे आने के बाद में बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर खुराकें और शादी का फंक्शन की तैयारी चल रही है, और सब तो अपनी जगह पे, और ये बैठ गई मेहंदी रचाने और कई तरीके के फालतू काम करने में, और दूसरी तरफ वो जेठानी इतना काम कर रही है, देवरानी इतना काम कर रही है, और तू मेहंदी मंडरा रही। फिर इतने में किसी ने कहा, देखो तुम्हारी बहू में तो अकल ही नहीं। हाँ, मेरी इस बहू में तो बिल्कुल अकल नहीं रखती, बल्कि भी वो देखो बेचारी कितना काम कर रही है, कितनी देर से लगी है, सबको पूछ रही है, सबका सामान समेट रही है, और बर्तन भांडा उठा के रख रही है, कपड़ा लत्ता है उठा के रख रही है,
और ये मेहंदी मांडना बैठ गई और जैसे ही मेहंदी से उठी अब बेचारा भेरू दौड़कर आया। उससे बोली कि एक प्लेट बढ़िया सा खाना डालना और एक गिलास पानी लेकर आ, और उस व्यक्ति से बोली तू सारा काम देख और मैं खाना खा लूं और तब खाने की जरूरत पड़ेगी तो एक आवाज लगाऊंगी और यहाँ पर आ जाना, समझे जाओ अब अपना काम करो। ऐसा पागल बहू उस व्यक्ति से बोल देती है और बेचारी एक बहू जो सारा दिन काम पर लगी हुई है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, शिव महापुराण की कथा कहती है कि मीरा बावरी हो गई। नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु भारत की भूमि के जीतने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संगीत, महात्मा, ये सब को पागलों की गिनती में गिना गया और शास्त्र है। हम भी कहते हैं जीतने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितना कथा कर, जितना भगवान की भक्ति में डूबने वाले हैं, जो भगवान की भक्ति में रम रहे हो, भगवान की शरण में रम रहे हो, वह सब की सब पागलों की गिनती में आते हैं। तथा बचने वाले भी पागल, कथा सुनने वाले भी पागल। समझदार तो वह है जो कथा आती नहीं है, समझदार वो है जो कथा सुनना पसंद करते ही नहीं है। अभी कुछ हमारा बुढ़ापा पर वो समझदार दिन रात कमाने में लगे हैं, दिन रात जोड़ जोड़ के लाते जाए। अपने पति से जरूर पूछो, इतना भाग दौड़ करते हो, 8:08 बजे दुकान से जाते हो, रात को 11:11 बजे तक आते हो, किसके लिए कमा रहे हो? 2 रोटी सही से नहीं खाते हो, 2 रोटी सही से नहीं खा पा रहे हो, चैन की जिंदगी नहीं जी पा रहे हो। किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए करना है? पति कहेगा पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए, बस यही इनको बढ़ाना है, इनको आगे बढ़ाना है। इनको बढ़ सोच सोच के टेंशन ले लेके शुगर हो गई। वो कह रहे बीपी ऊंचा नीचा हो गया। नींद नहीं आ रही है तो आंखें के नीचे काला पड़ा गया। आपको लगता है कि पितृदोष बहुत है। 1 रुपया कमा रहे हैं, 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा है, टेंशन आए दिन आ रहा है, कुछ ना कुछ काम अटक रहा है, बच्चों का जॉब नहीं लग रहा, बेटियों की शादी, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, संतान प्राप्त नहीं हो रही है। नहीं, आपको लग रहा है कि पितृदोष है। किसी पंडित जी ने आपको बता दिया कि पितृदोष है तो आप घबराना नहीं। अपने को कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पितृदोष तो मेरे को कहीं जाना पड़ेगा, मैं क्या करूं? उनको बहुत भारी पितृदोष है। ऐसा कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है? गंगा का जल लीजिए और गंगा का जल भरकर एक कलश, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन एक कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालकर लोटे में पानी भर, कलश भर में जल भरकर एक ढक्कन, उसमें गंगा जल डाल दीजिए और 2 सफेद मूसली में पटक दीजिए और दरवाजे के पास में कहीं पर भी रख दीजिए और यह काम 16 दिन रखो। दोस्तों, प्रतिदिन एक रखो और उसका पानी पूरी तरह दरवाजे पर छिटे मारो, फिर दरवाजे पर छींटों के साथ ही पितृदोष दूर होगा। गंगा महारानी उस पितृदोष को समाप्त कर देती है क्योंकि शिव के साथ निवास करती है, शंकर के साथ वो रहने वाली है। दोस्तों, गंगा जब चलती है तो शिव से आज्ञा लेकर जाती है कि मुझे ये लेने आया। गंगा शंकर से आज्ञा लेकर जाती है कि ये मुझे ले जा रहा है, ये मुझे लेने के लिए इनके साथ जाना चाहती हूँ, मैं जाऊं। तब शिव क्या कहते हैं? क्योंकि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटा में धारण कर लिया था और फिर भागीरथ महाराज ने तप कर रहा था। गंगा कहती हैं, भागीरथी के कुल को टालना एक झटका शंकर कहा गई। आपके साथ रहे हैं कोई व्यक्ति और बिना पूछे चले जाए कि श्रेष्ठता है क्या? ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढोगे? गया था, क्या बात है?
दिख नहीं रहा है, गया कहाँ पर है ये, किस जगह पहुंच गया है। पूछना तो पड़ेगा कि आखिर कहाँ गया। गंगा जब चलती है तो पूछ कर जाती है। जब किसी नदी का जल भर का लाभ पहले आ गया। दोस्तों, कितना सुंदर लिखा है। स्कंद पुराण में बद्रीश खंड में नर नारायण पर्वत का जो वर्णन किया गया है, इसका स्कंद पुराण में है। जब उत्तराखंड के चार धाम करने जाओ तो उत्तराखंड में हरिद्वार से जब चार धाम की यात्रा प्रारंभ करो, अपने घर से जब निकलकर चलो तो एक नारियल या एक पुष्प या कोई ऐसी सामग्री एक स्थान पर रखकर जाओ और कहकर जाओ कि हम चार धाम करने के लिए जा रहे हैं और वापस आपकी कृपा से इसी स्थान से हम बोल कर जा रहे हैं और हे कुलदेव है, पितृदेव है से मेरे बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री है। मेरे देव, आप हमें वापस इसी खुशी के साथ वापस बुलाना। पहले ऐसा नियम था दोस्तों, लेकिन अब ऐसे नियम नहीं है। अब तो लोग मन पड़े जब चले जाए कि आवास पर नियम के अनुसार अगर जाओगे तो दुख नहीं भोगेगो, यहाँ तक कह दिया। अगर वहाँ पर भी नहीं रख सकते हैं दोस्तों, अपने घर पर बाहर, मंदिर में, देवालय में, पीपल के नीचे, या तो फिर आप हरिद्वार में जाते हैं। हरिद्वार से जब चार धाम की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो गंगा मैया से कहकर जाओ, माँ मिलने के लिए शंकर के पास जा रहा है, केदारनाथ जा रहा है, बद्रीनाथ जा रहे हैं मिलने के लिए, यमुनोत्री आपके पास आ रहे हैं, माँ यात्रा आपको कराना है, हमारे साथ चलना। फिर गंगा राह देती देती जाती है, कम मार्ग प्रशस्त करती चली जाती है। आप बहुत भागीरथ महाराज आगे आगे चल रहे थे। इंद्र देव, देव ऋषि, नारद स्वयं भागीरथ जी महाराज के सामने आकर खड़े हो गए और इंदौर नारद जी ने आकर पूछा, हर एक भागीरथी तुम आगे चल रहे हो, गंगा पीछे चल रही है, तुम्हारे जिस गंगा को पानी की तुम इतने लगता है कि उस गंगा को पीछे चला रहे हो और तुम आगे चल रहे हैं। कपिल मुनि के आश्रम में भागीरथी तो लेकर गए थे, आगे आगे भागीरथी चल रहा है शंख बजाते हुए, पीछे पीछे गंगा मैया चली जा रही। शिव पुराण कह रही है कि कहा भागीरथ जी से देवर्षि नारद ने कहा, भागीरथ जिसे इंद्र ने की, आप आगे चल रहे हो और गंगा पीछे चल रही है, ये कहाँ का चरित्र। तब भागीरथ जी महाराज ने कहा, आपको लगता है नारद जी की गंगा पीछे चल रही है, पर नारद जी गंगा तो मेरे को मार्ग बताती बताती मेरे आग्रह में चल रही है, मैं तो उसके पीछे चल रहा हूँ। गंगा आगे है, मैं पीछे हूँ, गंगा अग्रणी में पीछे हूँ। दोस्तों, गंगा का पानी पवित्र क्यों माना जाता है? गंगा के पवित्र जल के लिए मान्यता है कि ये कभी भी सड़ता नहीं है, इसके साथ ना ही इसमें दुर्गंध आती है। इसी कारण से घरों में लोग गंगा जल रखते हैं और उसका प्रयोग अन्य गतियों में करते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार माना जाता है कि मृत्यु के समय यदि किसी को गंगा जल पिलाया जाए तो उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भारत में बोतल बंद पानी के दिन बहुत बाद में आए हैं। पहले के लोग अपने साथ पानी की बोतल लेकर नहीं चलते थे, लेकिन लगभग हर हिंदू परिवार में पानी का एक कलश या कोई दूसरा बर्तन जरूर होता था जिसमें पानी भरा होता था। गंगा का पानी पीढ़ियां गुजर गईं ये देखते देखते कि हमारे घरों में गंगा का पानी रखा हुआ है, किसी पूजा के लिए, चरणामृत में मिलाने के लिए, मृत्यु नजदीक होने पर 2 बूंद मुंह में डालने के लिए, जिससे कि आत्मा सीधे स्वर्ग में जाए। मिथक कथाओं में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत सब धार्मिक ग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन है। कई इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अकबर स्वयं तो गंगा जल का सेवन करते ही थे, मेहमानों को भी गंगा जल पिलाते थे। इतिहासकार लिखते हैं कि अंग्रेज जब कलकत्ता से वापस इंग्लैंड जाते थे तो पीने के लिए जहाज में गंगा का पानी ले जाते थे, क्योंकि वह सड़ता नहीं था।
इसके विपरीत अंग्रेज जो पानी अपने देश से लाते थे वह रास्ते में ही सड़ जाता था। करीब 125 साल पहले आगरा में तैनात ब्रिटिश डॉक्टर एमई हॉकिन ने वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध किया था कि हैजे का बैक्टीरिया गंगा के पानी में डालने पर कुछ ही देर में मर गया। दिलचस्प ये है कि इस समय भी वैज्ञानिक पाते हैं कि गंगा में बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है। दोस्तों, गंगा जल में यह शक्ति गंगोत्री और हिमालय से आती है। लोग बताते हैं गंगा जब हिमालय से आती है तो कई तरह की मिट्टी, कई तरह के खनिज, कई तरह की जड़ी बूटियों से मिलती मिलाती है। कुल मिलाकर कुछ ऐसा मिश्रण बनता जिसे हम अभी नहीं समझ पाए हैं। वहीं दूसरी ओर एक लंबे अरसे से गंगा पर शोध करने वाले आईआईटी रुड़की में पर्यावरण विज्ञान के रिटायर्ड प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप भार्गव का कहना है कि गंगा को साफ रखने वाला यह तत्व गंगा की तलहटी में ही सब जगह मौजूद है। चलिए आज की प्रस्तुति को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई प्रस्तुति लेकर आएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रस्तुति कैसी लगी। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।